अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है, सुबह भी हो गई। यकीनन आप लोग सारे कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने ही बैठ चुके होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताती चलती हूं कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे यकीनन हमारा नंबर भी चल रहा होगा 021358907271। जी बिल्कुल, यही नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताती चलूं कि जैसे डेली के सेगमेंट में हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आज भी हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट हैं। अभी नाम तो नहीं बताऊंगी किसी का भी, बट ये बता देती हूँ कि जो फर्स्ट गेस्ट है हमारे पास वो है ज्वेलरी डिजाइनर। ज्वेलरी डिजाइनर आपको ये सारी चीजें बताएंगी कि किस तरह से ज्वेलरी मेकिंग, मतलब घर में आप ज्वेलरी मेक कर सकती हैं, बना सकती हैं। और बहुत सारी जो पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई होती हैं, उन सारी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन सारी चीजों को यूज करना चाहिए। अगर 3-4 ज्वेलरीज आपके पास है पुरानी ही रखी हुई है, तो अगर आपने वो रख दिया, 1.5-2 साल के बाद आपने निकाला, कुछ न्यू स्टाइल आया हुआ है, उन सारी चीजों को आपने मिक्स किया और उससे कुछ ना कुछ बना लिया। खैर, ये तो जो हमारी एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगी लाजमी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ, आज ऐसे गर्मी बहुत हो रही है गर्मी मुझे भी लग रही है, गर्मी आपको भी लग रही है। गर्मी का खैर वेदर है तो नहीं, बट गर्मी हो रही है यहाँ। और ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इसके साथ साथ ना कोई क्या, अच्छा ठीक है, मैं अपने गेस्ट के बारे में बताती हूँ आपको। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे आज, वो डिजाइनर हैं। सरप्राइज रखा था वैसे मैंने, बट अब सोच रही हूँ कि आपको बता ही दूं, क्योंकि आप ये सोचेंगे पता नहीं कौन कौन है हमारे साथ आज। हमारे साथ आज फैशन डिजाइनर होंगी, डॉक्टर भी होंगी, ब्यूटी एक्सपर्ट भी होंगी। आप लोग इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करने वाले हैं और मैं भी इंजॉय करूंगी। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह फैशन डिजाइनिंग की बात होती है कि फैशन क्या चीज़ होती है, और अगर आपने कोई अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, उसके साथ आपने अच्छी ज्वेलरी भी पहनी हुई है और साथ साथ आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है, तो उसकी तो क्या ही बात है। तो हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं जितने भी, आप उसमें ये सीख सकते हैं कि किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, पार्टी वेयरिंग होती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होते हैं वो डिजाइनर्स होते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए, बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, वो अक्सर हम आपको बताते चलते हैं और आज भी इंशाल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। और मैंने आपको ये बता दिया है, फिर अगेन बताती चलती हूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, आप ये लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने का तरीका ये है कि 021358907271। तो जल्दी जल्दी अपने अपने फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, जल्दी से हमें कॉल करें और जो हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, वो ज्वेलरी मेकिंग से हों या फिर फैशन डिज़ाइनर हो, जो भी हों, आपको उन सब से ही बातें करनी है, पूछनी है। कॉल करेंगे तो फिर सब सारी मालूमात फराहम की जाएंगी आपको। जो हमारी गेस्ट है वो भी आ चुकी हैं, हम इनसे मिलते हैं। अलिशबा जी हैं, ये ज्वेलरी डिजाइनर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आए बैठे प्लीज। अच्छा जी अलिशबा जी, तो आप आज क्या बनाना सिखाएंगी और क्या बताएंगी हमारे नाज़रीन को, ये बताते चलें। जी, आज मैं आप लोगों को ज्वेलरी मेकिंग सिखाऊंगी, और जो कि नॉर्मली हमारे लिए, मतलब हम स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली हम आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत सारे वेयर करते हैं, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये जस्ट डाई वर्क है और एक फ़न है। अच्छा जी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए फ़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ये वो एंजॉय करते हैं सारी चीज़ों से। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए एक फ़न है और हमने, मतलब मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से इससे एंजॉय किया है। इससे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर ज्वेलरी यूज़। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या चीजें बना सकते हैं पहले आप ये बताएं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी, आप डेमो दिखाएं। ठीक है, पहले हम ये, मतलब नॉर्मली हम इसे शो पीस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम वॉल क्लॉक्स होते हैं उन्हें डिज़ाइंस कर सकते हैं, जो वॉल शो पीस होते हैं उन्हें कर सकते हैं, ज्वेलरीज भी बना सकते हैं। वैसे मैंने अब तक इसकी ज्वेलरीज मार्केटिंग में देखी नहीं है, ये मैंने खुद। तो ये आप बनाएंगे तो ये मार्केटों में ये सारी जाएगी ना। इसके स्कार्फ पिन्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कार्फ पिन्स हो गए, और जैसे हम ड्रेसेस में जो ब्रजेस लगाते हैं हम वो भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी, कोई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये आपने बनाना कहाँ से सीखा है? मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब जैसे आपने नेल आर्ट का बताया था, तो मतलब मैंने कहीं से तो आपने देखा होगा, सीखा होगा, कुछ भी नहीं। स्पेशली मैंने इसके लिए तो कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा।
ये बेसिकली इस्तेमाल मैंने इसका सिर्फ देखा था कि शो पीस के तौर पे इस्तेमाल होता था। ये जो हम ये वाज है, इसमें जो फ्लावर्स बनते हैं, ये मैंने देखा था। ठीक है, तो ये क्रिएटिव आइडियाज जो आते हैं यहाँ पे कहाँ से हैं? ये कहाँ से आते हैं? बस मुझे शौक उठा था कि क्यों ना इसकी भी ज्वेलरीज होनी चाहिए। और ये कलर्स कुछ वैसे तो हम मार्केट्स में जाके बहुत सारी लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने उसके फ्लावर्स देखकर मुझे इतनी अट्रैक्शन हुई इससे कि मैंने सोचा कि इसकी ज्वेलरीज भी होनी चाहिए। और सबसे पहले फिर मैंने इसकी ज्वेलरी बनाई और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी, बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई। मेरे क्लासमेट्स ने भी बहुत ज़्यादा पसंद की थी। ठीक है, तो आपने किसको किसको बना कर दी है ये? मैंने अपने क्लासमेट्स को ही ज़्यादातर सेल आउट की है क्योंकि उन्हें अच्छी लगती थी और मैं स्पेशली स्कार्फ पिन्स बनाती थी। ठीक है, ये बनाकर आप सेल भी करते हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्लासमेट सिर्फ लेते हैं या जी, जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं? वगैरह सब लेते हैं, वो कोई मसला नहीं। मेरा अपना खुद का पेज है एलिगेंस ज्वेलरी के नाम से। एलिगेंस ज्वेलरी के नाम से, ठीक है, पेज फेसबुक पे ये पेज जी, मौजूद है आपका। ओके एलिगेंस जी, ज्वेलरी के नाम से। अच्छा, और इसके साथ ये बताएं कि इसके अलावा क्या क्या बनाती हैं इससे, स्कार्फ पिन के अलावा? स्कार्फ पिन्स के अलावा ज्वेलरी मेकिंग में मतलब इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई और ब्रेसलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आप एक काम करें प्लीज़, ये दिखाएं मुझे भी बनाकर और हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं। नाज़रीन देखिए, अलिशबा जी जो है वो ज्वेलरी मेक कर रही हैं, बना रही हैं। तो ये आप देखें, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो फिर आप लाजमी कॉल करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा, साथ साथ मैं आपको बताती भी चलती हूँ एज यूजुअल, 0213589027 जी बिल्कुल यही नंबर है हमारा। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अलिशबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपके माइंड में ये क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो आते कहाँ से हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। और ये बिल्कुल उन लड़कियों के लिए हैं जो मतलब घर में रहती हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारी लड़कियां आर्टिफिशियल पहनना पसंद नहीं करती। और ख़ास तौर पे मेरा थीम जो है वो ऐसे उठा था मायो से, क्योंकि मायो में जो हम फंकी कलर्स यूज़ करते हैं वैसी ज्वेलरीज मतलब फंकी सी हमें मिलती नहीं है। आर्टिफिशियल में और अपने एक फन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि मायू वगैरह में लोग गेंदे के वो फूल पहन लेते हैं, गजरे बनवा लेते हैं। मैंने अपने कज़न के मायो में ये बनाया था, बहुत यूनिक से फ्लावर्स बनाए थे, सनफ्लावर बनाए थे, बहुत खूबसूरत है। तो इस सनफ्लावर यानी कि बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत खूबसूरत इन्होंने ईयर रिंग बनाई है। सनफ्लावर है, येलो एंड ब्लैक है, येलो ब्लैक एंड गोल्डन, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर है। ठीक है जी। इसमें जो मैंने इसका बेस बनाया था वो गोल्डन कलर का है। और फिर मैंने ये थोड़ा सा फंकी सा बनाया था बटरफ्लाई, इसमें फंकी कलर्स के बीड्स लगाए हैं जो इनकी मेन बॉडीज होती हैं, और इसे मैंने बहुत प्यारा सा बनाया। ठीक है, ये आप बना कर दिखाएगा? जी बिल्कुल बना के दिखाऊंगी मैं आपको। ईयर रिंग के अलावा क्या क्या ईयर रिंग है, स्कार्फ पिन्स है? स्कार्फ पिन्स वगैरह भी होती हैं। देन ये ब्रेसलेट्स वगैरह भी मैं बनाती हूँ, सिंपली आपके हैंड्स पे बिल्कुल यूनिक सा एक वो लुक होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मार्केट में जैसे सारे लोग परचेज कर रहे हैं, सबके हाथों में एक ही चीज़ें होता है। रिंग्स भी बनाती हूँ मैं जो बहुत ही क्यूट सी लगती है, तो बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। और जो है मैंने एक रिंग बना के मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट बिल्कुल इसी तरीके की होगी पर बहुत यूनिक सी होगी। ठीक है, ये आप तो आपके स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें? हमारा इस्तेमाल जो इसमें होता है वो ये है कि हम ये वायर यूज़ करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये वायर है जो इनका बेस होता है, ठीक है, जो पेटल्स के बेस होते हैं। तो ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं मार्केट में? हाँ इजीली मिल जाती हैं मेमन फाउंडेशंस में, और फिर इसके लिए जो इसकी मेन मार्केट है वहाँ जाना पड़ता है, वरना ये नॉर्मल अवेलेबल नहीं है। मेमन जो है फाउंडेशन में वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, ये है हमारे पास वायर। सही है। ये बहुत सारे ये आप अभी बना क्या रही हैं? ये मैं पैटर्न्स बनाना दिखा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे कलर्स में हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे मेरे पास ये मल्टी कलर्स के हैं, इसमें बहुत डिफरेंट कलर हैं ये। और उसके बाद मेरे पास ये स्काई ब्लू कलर का भी है। सही, तो ये मतलब स्काई ब्लू है या फिर ग्रीन, इसी तरह दूसरे कलर्स होते हैं? ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर वायर्स पे प्लास्टिक कोटिंग होती है, तो ये कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब हमें जो भी चीज़ें, जो भी शेप चाहिए, अगर हमें ओवल चाहिए तो हमने ओवल ले लिया, कोई ट्रिक यानी कि बस हमें एक सर्कल वाली कोई चीज़ लेनी है जी। देन उसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है, उसे रैप करना है। और ये हमारे पास टूल्स हैं जो कि फिर ये कटिंग के लिए होते हैं और देन ये फोल्डिंग के लिए होते हैं। सही।
ठीक है। और हमने ये हमारे पास फैब्रिक है इसका, जो कि जर्सी फैब्रिक होता है, और इसे मेन ये कहकर ही यूज़ मतलब परचेज किया जाता है कि डाई वर्क के लिए देते हैं। डाई वर्क के जी। लिए, ठीक है जी। ये ये भी dye work ये है। मेमन फाउंडेशन से ही लेते हैं जी, आप लोग या जी। नॉर्मली किसी कहीं? नहीं, ये मैं मेन मार्केट से मंगवाती हूँ, मेमन फाउंडेशन से तो मैंने नहीं मंगवाया आज तक। ठीक है। ये इसकी मेन मार्केट होती है। देन मैंने नॉर्मली वायर लिया है। ठीक है। वायर को किसी भी किस्म के रोल आप ले लें और देन यूँ करके इसे फोल्ड करें। अब इसकी कटिंग कर रही हैं या फोल्डिंग? नहीं, ये इसको मैं पहले फोल्ड कर रही हूँ ठीक क्योंकि है। वायर को हमने फोल्ड नहीं करेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, खुल जाएगा। देन नाउ अब हमने कटर प्लास लेना है और इसकी कटर से इसे कट करना है। ठीक है। अब इसे निकाल देनी है? जी बिल्कुल, ठीक है, इसे सही निकाल है। देना। ये हमारे पास राउंड कलर की शेप में आ गया। हम्म। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसे राउंड रखना है, ओवल रखना है या फिर इसे रेक्टेंगुलर शेप रखना है। अगर हमें इसे ओवल रखना है देन हम इसे स्लोली पुश करेंगे। ठीक है, फिंगर से ही? जी बिल्कुल, ये देखें सही, ज़बरदस्त। इसमें ये शेप आ चुका है। और फिर इसी तरीके से मैंने इसके बहुत सारे शेप्स बनाए हैं, इस तरीके के हो गए। और आपने रेक्टेंगल बना लिया, जस्ट इसी को अगर मैं आपको दिखा दूँ, आपने ये शेप बना दिया। ठीक है। इस पे सेंटर से फोल्ड करके तिकोन कर दिया। इसको मतलब 3-4 डिजाइन जी में आप बिल्कुल, आप एक इस चीज़ को ही वायर बना से सकती 3-4 हैं। ठीक है। डिज़ाइन से बना सकते हैं। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने इसके एक और शेप बनाया था, वो बहुत ही यूनिक सा था। ये इसका ये वाला शेप था जो कि बिल्कुल ही ड्रॉपलेट था, ड्रॉप्स बने हुए। एंड अब मैं इसे क्या करूँगी, मैंने ये लिया है, ये फैब्रिक है, बिल्कुल इलास्टिक है और बिल्कुल ही बारीक सा है। ये बिल्कुल ईज़िली मूव करता है। अब मैंने इसे यूँ करके होल्ड करना है। इस पूरी पैटर्न्स के ऊपर मैंने इसे मूव किया। ठीक है। देन अब मैंने थ्रेड लेने, और थ्रेड आप इस कलर के भी ले सकते हैं और आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी कलर के यूज़ कर सकते हैं। इस थ्रेड को इसी करके पूरा हमने इसे फोल्ड किया, नाउ पैक कर दिया। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये पैटर्न हमारे तैयार हो गए। ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसमें आपने फोल्डिंग करके इसको नीचे बिल्कुल, से? हमने इसे फोल्ड किया। ठीक है। वायर हमने सबसे पहले वायर का शेप लेना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर इस डाई यानी कि फैब्रिक को रखना है। जी। एंड देन फैब्रिक को हम यूँ करके बिल्कुल अपने पेटल के शेप पे इसे स्ट्रेच करेंगे और फिर उसके बाद इसे बाइंड करेंगे थ्रेड से। देन ये आपका पेटल इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से इस पेटल के फ्लावर्स, यानी कि अब आपकी मेन चीज़ होती है कि आपने सेंटर में स्टोन्स रखने हैं, क्या चीज़ें रखनी है। तो मैंने इसमें सिंपली एक स्टोन वो लिया था, बीड्स ली थी। ठीक है। देन आपके पास बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं जस्ट इस तरीके के, मैंने ये बीड्स लिए, ड्रॉपलेट बीड्स है। एंड इसके ऊपर मैंने एक बनारसी कपड़ा लिया है और इसे होल्ड करके एक शेप बना लिया। सही। और फिर इसके बाद हम इसे ये पेटल्स के एतबार से इसे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करना है। बिल्कुल, ये ठीक है। थोड़ा सा, सबसे पहले तो इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे अगर हमें जिस तरीके का शेप चाहिए, क्योंकि पेटल्स अमूमन थोड़ी सी फोल्ड होती है एंड देन उसके बाद वो ठीक है, सही कर्व स्टाइल में। जी बिल्कुल इस तरीके से होती है। और बिल्कुल इस तरीके से हमने इसे बनाना है। ये देखें, इसके बाद हमें इसे ऐसे पकड़ के देन फिर से अगेन थ्रेड लेना है एंड इसे होल्ड करना है। ठीक है। फिर से इसे वाइंड कर देना है थ्रेड से। सही। देन उसके बाद ये पेटल्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है। मैंने इसी तरीके से एक जूली बना के रखी है, वो पक दीजिएगा। ये आप यहाँ रखते हैं जी। बिल्कुल, ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से मैंने फ्लावर्स बना के रखे हैं।
बस मैंने इसमें अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बीड्स पसंद नहीं करते, जैसे कि ये थोड़ा सा ग्रेटर यानी कि बड़ी सी हो गई है जी। तो कुछ लोग बीड्स बिल्कुल छोटी छोटी सी यूनिक सी चीज़ें पसंद करते हैं। तो फ्लावर्स में जो हमारे बीच में उठी उठी सी बर्ड्स होती जी। हैं, मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है। मैंने ठीक इसको है। इस तरीके से बनाया है और इन बर्ड्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये मिलता है मेमन फाउंडेशन में, ये वायर होती है, वायर के ऊपर ये छोटी छोटी सी बीड्स बनी हुई होती हैं। इसे फोल्ड करके कट करके इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसको इसके साथ ही लगा देते हैं जी अंदर? बिल्कुल नहीं, जब आप पेटल्स बैठा रहे होते जी। हैं, पूरे पेटल्स को आपने जी। फोल्ड कर दिया होता है, देन उसके बाद इसे ग्लू से होल्ड किया जाता है इसके अंदर। अच्छा, ग्लू भी हम नॉर्मली जो ग्लू गन होते हैं प्लास्टिक जी। वाली, जो पूरी एक रॉड होती है जी, जी। उसे यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मल ग्लू इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि कोई भी ग्लू उसे होल्ड नहीं करता। ठीक है। ठीक है, उसके तो बाद ऐसा तो नहीं होता कि कुछ दिनों मतलब अगर पहना हुआ है किसी ने और नहीं, फिर एक डेढ़ घंटे के बाद कोई नहीं, जिसम नहीं, करना नहीं, स्टार्ट नहीं, कर जाए? इसीलिए हम ये वाली चीज़ें, ये वाला ग्लू यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल एक प्लास्टिक ग्लू होता है। ठीक है। ये वार्म होता है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एंड देन इसे यूज़ किया जाता है एंड फौरन ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ठीक है। और ये बिल्कुल एक रबर बन जाती है, इलास्टिक हो जाती है, इसलिए ये कभी भी नहीं निकलता। मैंने जिस तरीके से इसमें ये इयररिंग बनाई है, दैन इसे भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाऊंगी। ये आपने लूप्स लेने हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं मेमन फाउंडेशन में। ठीक है। ये क्योंकि मेमन फाउंडेशन में इसलिए वो एक फाउंडेशन है, इजीली वहाँ पे तमाम चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। सही, इस टाइप की जितनी भी जी, चीजें होती हैं वो आप बिल्कुल, ले तमाम सकती हैं वहाँ चीज़ें से। जैसी सही। भी होती हैं ये सब हमें वहीं मिलेंगी। ठीक है। हमें इसे लेना है, इसके ऊपर से इसे सबसे पहले इसकी रिंग को ओपन करना है। ये जो सर्कल टाइप बना हुआ है? जी बिल्कुल, ठीक है। इसे रिंग को ओपन करना। अगर आप ऐसे होल्ड करना चाहते हैं तो, वरना एक नॉर्मली इसकी रिंग भी आती है जी। जो और लेंथ वाइज इसे बड़ा कर देती है, लेकिन मैं सिर्फ इसे ऐसे ही यूज़ करती हूँ। एंड देन इसके पेटल का सबसे पहले एंगल देखना है हमें कि ये कहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है, कहाँ पे ये हैंग हुआ है। हमने इसका सेंटर पीस लिया है एंड इसे होल्ड करना है इसके अंदर और फिर उसके बाद इसी कटर प्लास से जिसे हमने उसे ओपन किया था उसे पैक कर देना है। ठीक है। मतलब इसमें होल्ड किया था आपने या जस्ट नहीं इसमें? नहीं तो बिल्कुल, खैर ये तो डाई है ना ड्रेस, ठीक है। ये फैब्रिक बिल्कुल इलास्टिक वाला है, सही। तो ईजिली इसके अंदर चल जाता है। ये देखें, बिल्कुल हमने इसे एक इयररिंग बना दिया। इसी तरीके से मेरे पास ये पूरा सेट तैयार है। ठीक है जी, जबरदस्त। बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिक सा आपकी इयररिंग भी बन गई और आपने पहन भी लिया और ये सूट के बिल्कुल मैचिंग के एतबार से जी, हो जाता बिल्कुल। है और इस पे शेड्स भी आ क्योंकि जाते ये बास कलर्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल अगर ज्वेलरीज हम जाते हैं परचेज करने के लिए तो सेम टू सेम वो कलर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। और बाज़ लड़कियां होती हैं, खवातीन होती हैं, उनको बिल्कुल भी सेम मैचिंग चाहिए होती है कि जैसे मैंने ड्रेसिंग की हुई है वैसी सेम सेम मुझे मिल आपकी जाए, ड्रेसिंग कि वो के लाइट और एतबार से डार्क का बिल्कुल, कॉम्बिनेशन कुछ ये भी ना वाला हो जो इसमें। है ना वो बिल्कुल इसमें फंकी कलर्स भी हैं और आपकी ड्रेस में भी बिल्कुल फंकी कलर्स थैंक यू जी, बहुत ज़बरदस्त बनाया और आपने इस वाकई। तरीके से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं कैचर्स पे भी क्योंकि आजकल है। जो कैचर्स चल रहे हैं वो जो आजकल स्कार्फ्स होल्ड कर रहे हैं और वो बिल्कुल बड़े बड़े से बालों पे कैचर्स लगाते हैं लोग, जी। तो हम वो भी बनाते हैं। ठीक वो है। भी। कितने दिनों से आप ये बना रही हैं? कितने दिनों से? आई थिंक मुझे 5 इयर्स हो चुके हैं। ठीक है, 5 इयर्स से बना रही हैं आप? जी। जिसका नेल आर्ट कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही शुरू की है, मैट्रिक के बाद से तमाम चीज़ें स्टार्ट की थी। ठीक है जी, सही। मैट्रिक के बाद से आपने स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल। अभी आप इसके साथ क्या क्या कर रही हैं? नेल आर्टिंग करती हैं, इसके अलावा नेल आर्ट्स है, ज्वेलरी मेकिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने की हुई है और स्पेशली मैं आरजे हूँ। क्या है आप? आरजे हूँ अच्छा ऑनलाइन। जी बिल्कुल, सही, ठीक मैं है। आरजे हूँ, ऑनलाइन हूँ, वेबसाइट पर हूँ, दोस्ती प्लेस वेबसाइट पर, तो फिर ये भी होता है और स्टडी भी चल रही है। ठीक है, तो आपके साथ मतलब आपने किसी अपनी फ्रेंड को भी ये बनाना सिखाया है या कजन या घर पे सिस्टर्स को? नहीं, सिस्टर तो मेरी बहुत छोटी है, अच्छा तो जी। मैं खुद ही सबसे बड़ी हूँ बस तो ये खुद मैं ही सीख लेती हूँ अपनी मामा की सपोर्ट पे। देखिए, सबसे मेन चीज़ आपकी होती है कि आपके घर वालों का सपोर्ट होता जी। है, आपका इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यानी कि यूथ में बहुत सारे टैलेंट है, उन्हें उभारने के लिए एक इदारा चाहिए होता है, एक फाउंडेशन होनी चाहिए, जी। लेकिन हमारे पाकिस्तान या कह लें कराची में आई होप सो कि ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है बिल्कुल है, लेकिन वो प्राइवेट है जो कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सही सही। तो ये आपने घर पे सारी चीजें आपने गूगल पे सर्च किया होगा यकीनन, कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि कुछ भी वैसे नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, कहीं बस देखा होगा आपने ये बनते बस हुए? मैंने आपको सिर्फ ये बात बताई ना कि मैंने इसके शोपीस यानी कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं मैंने जी। सिर्फ वो देखा था
मैंने अपनी मामा से कहा मामा ये कैसे बनता है, मामा ने मुझे तमाम चीज़ें ला के दी, देन उन्होंने मुझे बना के दिखाया। मतलब उन्होंने एक बार बनाकर दिखाया जी आपको? उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये इस तरीके से बनता है। और फिर उन्होंने असल में हमने इसकी डिज़ाइनिंग की थी। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जो बोज बनती हैं चिल्ड्रंस की, जो बच्चे छोटे छोटे से होते हैं उनकी फ्रॉक्स में हमने बोज लगाई थी। सही। तो इस तरीके से हेयरबैंड्स बनाए थे इसके। ठीक है, वो बहुत सारी अच्छे चीज़ें, लगते हैं, जी खूबसूरत बिल्कुल, लगते इसकी हैं, सही। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत कुछ बन सकता है। जो हम ब्रोजेस लगाते हैं ड्रेसेस में, और जो यानी कि अमेरिकन ड्रेसेस होते हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम वो भी बना के लगा ठीक है, जैसे ब्रोजेस बना लिए अपने, बैंड बना लिए, कैचर है, जी बिल्कुल, एयर रिंग्स हो रिंग गए, है, इयररिंग्स हो ब्रेसलेट्स गए, हैं, बिल्कुल, सही, पेंडेंट जबरदस्त। भी बना सकते हैं हम इसका। ठीक है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि आपको इसके लिए एक पूरी चेन चाहिए। नहीं, तो अगर मैंने आपने बिल्कुल भी- पेंडेंट बनाया तो वो किस तरह से मैंने बनाना है? पेंडेंट ऐसे बनाया था कि नॉर्मली ये फ्लावर बनाए थे, देन उसके बाद जो हमने हमारे पास कुछ यूटिलाइज हो, यानी कि पुरानी चेन्स पड़ी होती जी, हैं जी। बीड्स की, दिल नहीं चाह रहा होता, उसमें मज़ा नहीं आता। हाँ। तो मैंने उसी चेन को निकाल कर उसके रिंग्स लगाकर, और इस फ्लावर के जैसे ये वाला फ्लावर था तो इसके पेटल्स के साइड से जिस तरीके से हमने इसमें इयररिंग के लिए होल्ड जी। किया पेंस को, इसी तरीके से हमने साइड्स में होल्ड किया, ठीक है। और इसकी पूरी एक चेन बना दी, तो वो पूरा सेट तैयार हो तो जाता वो है। चीज़ जो होती है पेंडेंट की तौर पे वो वैसे ही फिक्स हो जाती है या स्टेबल रहती है, नहीं, या वो इधर-उधर आपकी को हो रही कंडीशन होती पे है? डिपेंड करता है। अगर आपने चेन जो ली है वो ऐसी है कि आप वो इसे स्ट्रेट रह सकती है तो ठीक है, वरना फिर आप उसे रिमूव करना, जो आजकल चल रही है जी। लॉन्ग चेन्स, आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं लॉन्ग चेन्स में ऐसा होता है कि आपने पूरा एक वो बना लिया बंच, जी। देन उसके बाद उसे आपने यहाँ पे कर दिया उसे, क्योंकि ज्वेलरी सिर्फ इसी की नहीं बनती, डॉ मेकिंग भी होती है, डॉ ज्वेलरीज भी होती हैं, और डॉ पे तो माशाल्लाह बहुत सारी क्वालिटी और ठीक बहुत है, वो वाली सारी ज्वेलरीज तादाद के लिए है। भी इंशाल्लाह हम आपको जी, बुलाएंगे। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चीज़ें बनाकर सिखाई हैं आपने, दिखाई है नाज़रीन को। बिल्कुल। जी नाज़रीन, देखा आपने कि अलिशबा जी ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। आपके घर में भी कोई ऐसी पुरानी कोई चीज़ पड़ी हो, अगर मोतियों वाली है, किसी मोतियों वाली है, नगों वाली है, तो आप सारी चीज़ों को इकट्ठे कर लिया करें और निकाल कर अलग अलग रख लिया करें, और ऐसी चीज़ें परचेज करें और परचेज करके घर पे बनाना सीखें। इस तरह आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, स्पेशली मम्मा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा काबिल हो चुकी है। सबसे मेन चीज़ आपके अंदर यही होती है, एक चीज़ आप बाहर से जा रहे हो खरीदने और एक चीज़ आप खुद घर में बना रहे हो और उस पर आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो आपके अंदर तो वो ज़्यादा खुशी होती है। क्रिएटिविटी आ जाती है कि नहीं मैंने बनाया है, अब मुझे और बनाना है। जी बिल्कुल, कि कोई किसी ने इनकरेज किया है तो आप और ज़्यादा उसको बढ़ चढ़ के करते हो। ठीक है, ठीक है जी अलिशबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम जाते हैं अपने छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब भी हम आते हैं तो अपने न्यूज़ सेगमेंट न्यू गेस्ट के साथ आते हैं, तो आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद।